अमेरिकन यूरोपियन मीडिया इंडिया की ज्यादा तारीफ नहीं करते, पर अभी जो इंडिया ने $100 बिलियन की मैसिव डील वेस्टर्न कंट्रीज के साथ किया है ना, इससे फ्रांस, यूके, अमेरिकन, इन सभी वेस्टर्न देशों की मीडिया इंडिया की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस ने इसमें स्टेटमेंट निकाल दिया और ट्विटर में पीएम मोदी और इंडिया का थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन इनकी मीडिया जिस तरह इंडिया की तारीफ कर रही है ना, उसे देखकर तो मजा ही आ गया। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, हम आपको इनका वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या टाटा एक बार में ही $100 बिलियन एयरबस और बोइंग को दे देगी। और आपको ये भी पता लग जाएगा, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन पैसों से अगर अपने देश में ही एयरक्राफ्ट बनाते तो रोजगार भी मिलता और एयरक्राफ्ट की लागत भी कम होती। पर गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, कल जो डील साइन हुई है टाटा एयरबस बोइंग के बीच में 470 एयरक्राफ्ट के लिए, ये काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। क्योंकि देखो, हमारे देश में इतनी ज्यादा आबादी है, इतने ह्यूज मार्केट होते हुए भी हम लोग तुर्की से भी पीछे हैं। देखो, ये है लिस्ट दुनिया के टॉप 10 एयरलाइंस की कि किसके पास कितने ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। इसमें हमारी रैंक कहाँ है? तुर्की से एयरलाइन से भी नीचे नंबर 10 पर 303 एयरक्राफ्ट के साथ, जो कि इंडिगो ओन करती है। हमारी रैंक इसमें इतना नीचे है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के समय इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके अलावा अगर इंडिया को ग्लोबल बनना है तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनीज को भी ग्लोबल बनना पड़ेगा। और इसीलिए अब टाटा ने पिछले साल एयर इंडिया को खरीद कर इसको ग्लोबल बनाने जा रही है। अभी देखो, एयर इंडिया के पास लगभग 100 से लेकर 120 तक एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन जो टाटा ने डील करी है 170 एयरक्राफ्ट की, इससे एयर इंडिया के पास 600 से लेकर 700 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी टाटा का ये भी प्लान है कि कुछ एयरक्राफ्ट को ये लीज पर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कुछ ही सालों में इंडिया चाइना को बीट करके हम 5वें या 6वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये जो $100 बिलियन की मैसिव डील हुई है ना, ये आज तक की एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील है। इसीलिए इस डील को फाइनलाइज करने के लिए खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, पीएम मोदी, सर रतन टाटा, ये सब ऑनलाइन मीटिंग पर आए। और इस डील में यूके और अमेरिका की भी बड़ी पैनी नजर थी, क्योंकि ये डील होते ही व्हाइट हाउस ने सीधा अपनी स्टेटमेंट ही निकाल दिया, जो कि काफी रेयर होता है। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि अमेरिका इस डील का स्वागत करता है और इससे इंडिया और यूएस के रिलेशन भी अच्छे होंगे। यूएस यहीं तक नहीं रुका, बल्कि यूएस की स्पोक पर्सन दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ये कहा। The announcement between Boeing and Air India yesterday, those ties are all the deeper. It is something that we've heralded. It is an opportunity not only for the American economy and for workers here in this country, but it's an opportunity for the Indian people as well. The President spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states and help Air India meet growing demands for air transportation in India. They also discussed the importance of the strategic technology partners between India and the United States, and the two leaders reaffirmed the strength of the U.S.-India relationship and committed to continue working together and in groups like the Quad to advance economic growth for our two countries and expand cooperation on their shared priorities. I do not have a trip or a meeting to announce at this time, and so I'll just leave it there. But they had a very good discussion. लेकिन हम लोग तो यूएस से आ रही इस तरह की बड़ाई का असली मकसद तो समझते ही होंगे, क्योंकि अमेरिका को इस डील से बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा। और जो बाइडन भी ये कह चुके हैं कि इससे लगभग यूएस में 10 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी, जो कि यूएस के लिए बहुत ही अच्छा है। यूएसए के अलावा फ्रांस, यूके, ये सभी ट्विटर में इस डील की तारीफ कर रहे हैं और पीएम मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं। और वेस्टर्न मीडिया जो कभी इंडिया की तारीफ नहीं करती, इस न्यूज के बाद वो काफी इंडिया की तारीफ ही कर रहे हैं। जरा आप इनका ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इन सभी एयरक्राफ्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने भारत में क्यों नहीं बनाया। President Biden announced a new multi-billion-dollar deal for more than 200 Boeing planes. The deal with Air India is the third biggest in the company's huge history. deal. In fact, this is the single largest order by one airline for new aircraft that has ever been placed. A total of 470 planes being ordered by Air India, and the deal is pretty much split 50-50 between Boeing and Airbus. For Boeing, here's what it means. Mainly 737 MAX, 190 of the 220 will be the MAX. As for Airbus, the bulk of these will be the narrow body, the A320neo, 210 out of the 250. By the way, for both airlines or both companies, the list prices of these aircraft, if they're sold at list, which they rarely are, comes out to $35 billion
each. New at 9 o'clock, Boeing just secured their third biggest order of all time. They're building 220 planes for Air India, the largest international airline. It includes 190 737 MAXs. The total sale amounts to $34 billion, but Air India does have the option to buy dozens more planes, and that would increase the deal to almost $46 billion. President Biden celebrated the deal, saying it will support more than 1 million jobs. देखो इस डील से वेस्टर्न देश काफी खुश हैं क्योंकि इस डील की वजह से वहाँ बहुत सारी नौकरियां, रोजगार, यहाँ तक कि खुद सरकार को भी इससे फायदा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही $100 बिलियन को हम इन कंट्रीज को देने के अलावा इंडिया में ही मेक इन इंडिया के चलते इन एयरक्राफ्ट को बनाते तो हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलता और हमारे यहाँ भी लाखों नौकरियां क्रिएट होती। ये जो कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। देखो हम लोग तो इंडिया में एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, पर इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर फ्लाइट भेजने के लिए इंटरनेशनली फ्लाइट का परमिशन लगता है। ये परमिशन देने से पहले ये देखते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कितना सिक्योर है और ये कहाँ बना है। यही परमिशन मिलना नामुमकिन है क्योंकि ये जो परमिशन देती है वो अमेरिकन एजेंसी होती है। ये नहीं चाहते कि और कोई देश का एविएशन सेक्टर आगे बढ़ पाए क्योंकि इन वेस्टर्न कंट्रीज की 2 कंपनीज हैं, बोइंग और एयरबस, जिनका इस दुनिया में पूरी तरह से राज है। इनके अलावा आज दुनिया में कोई भी कंपनी एयरक्राफ्ट को नहीं बना सकती क्योंकि जो इंटरनेशनली फ्लाइट का परमिशन होता है वो इन्हीं के एयरक्राफ्ट को मिलता है और जो बाहर की कंट्रीज बनाने की कोशिश करती हैं उनको दबाने के लिए ये परमिशन दिया ही नहीं जाता। जैसे चाइना में पिछले साल एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद चाइना ने ये सोचा कि हम अपने यहाँ प्लेन्स को बनाएंगे और चाइना कैपेबल भी है प्लेन को बनाने के लिए, लेकिन उनके एयरक्राफ्ट इंटरनेशनली नहीं चल पाएंगे क्योंकि उनको इंटरनेशनली परमिशन ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए टाटा की ये मजबूरी थी कि वो इनसे ही एयरक्राफ्ट खरीदे। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या कोई देश इनकी डुओपोली को तोड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।